इस तरह से भगवान 3 पग पृथ्वी का दान मांगते हैं राजा बलि से। बलि पहले तो कहते हैं कि प्रभु 3 की जगह 5, 10, 20, 15, 50 ले लो, पर जैसे ही भगवान ने कहा कि जितनी चाह रहा हूं उतनी दो वरना चला जाऊंगा, बलि ने भी पैर पकड़े, महाराज जितना कहोगे उतना ही दूंगा, बस जाओ मत। अब 3 पग पृथ्वी के संकल्प की जब बारी आई तो शुक्राचार्य जी के मन में विचार आया कि मैंने आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा, ब्राह्मण और इतना संतोषी ब्राह्मण, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही नेत्र बंद किए तो भ्रकुटी केंद्र में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण का दर्शन कर लिया। बलि से कहा, बलि सावधान, ये कोई भिखारी नहीं है, ये तुम्हें भिखारी बनाने आया है, ये विष्णु है, विष्णु बहुत छलिया है, 3 पग मांग रहा है, तीनों लोग छीन लेगा। झूठ बोल दो राजन, राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं जिसमें से एक किसी भिक्षुक या ब्राह्मण को दिया जाता है, चाहिए है तो लो वरना जाओ। लेकिन जैसे ही बलि ने सुना कि भगवान है, अब तक बलि के मन में था कि दान करना है, लेकिन अब बलि के मन में है कि सिवि दधीचि हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। सिवि जैसे राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े करवा के अपने मांस को तुलवा करके दान में दिया। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सत्य की और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को चांडाल के यहाँ बेचा, और दधीचि जैसे ऋषि जिन्होंने देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियां भी दे दी। मैं तो एक साधारण सा राजा हूं, और आज मांगने कौन खड़ा है? जो दुनिया को देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। कौन खड़ा है? जो दुनिया को देने वाला। कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ। जगन्नाथपुरी में जाओ, जगन्नाथ का जो भात है, प्रसाद है, उसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते कि मिल जाए। जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ, वो जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, वो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जिनके चरण दबाती है वो लक्ष्मीपति। भोलेनाथ भी जिनके चरणों की रज को पाने के लिए तरसते हैं वो नारायण खड़े हैं। कैसे नहीं दूंगा? आज अपने आप को भले देना पड़े, पर आज बलि चूकेगा नहीं। आज चूक गया तो समझो जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए बलि ने कहा मैं तो दूंगा, आज गुरुजी की बात नहीं मानना। बलि ने बिल्कुल बात नहीं मानी। 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने बलि तैयार खड़े हैं। शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाके बैठ गए। अब भगवान जल डालें तो जल निकले ना। भगवान ने कहा राजन, लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा, कर दूं? भगवान ने कहा प्रभु करिए। भगवान ने भी कुसा लिया और जलपात्र के भीतर कुसा डाल दिया। अब जैसे ही जलपात्र के भीतर कुसा गया, शुक्राचार्य जी बैठे थे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहे थे, बड़ी बड़ी करके। और जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, एक आंख गोविंदाय नमो नमः फूट गई। अब शुक्राचार्य जी जलपात्र के बाहर। देखो, धर्म के काम में यदि सहयोग नहीं कर सकते तो बाधक भी मत बनो, क्योंकि यदि धर्म के कार्य में बाधक बनोगे तो ऐसी स्थिति होगी। जलपात्र से बाहर निकले, जल निकला जलपात्र से। 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश, तीनों लोगों को 2 पग में भगवान ने नापा। अब भगवान खड़े, महाराज तीसरा पग भी दो। बलि मुस्कुराए, प्रभु जो था वो तो 2 पग में आपने ले लिया, अब कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर संकल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा प्रभु हम भी पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है।
बलि और बलि की पत्नी लेट गए। तीसरे पग के रूप में भगवान ने राजा बलि और उनकी पत्नी को नाप लिया। उस समय राजा बलि की माँ नाच नाच के कह रही है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। कहती अच्छा हुआ अपने पति के साथ नहीं मरी, यदि पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाला मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़ा है एक माँ के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अब बलि को भगवान ने बंदी बना लिया, बलि बन गए बंदी। पर भगवान ने फिर बलि से कहा कि हे राजन बलि, पाताल लोक का राजा मैं आपको नियुक्त करता हूँ, और बताओ क्या चाहिए। बलि ने भी इतनी सुंदर मांग की भगवान से। बलि कहते हैं प्रभु यदि मैं पाताल का राजा, नाथ यदि मैं पाताल का राजा तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बन करके आप खड़े रहेंगे। और भगवान भी भक्त की भक्ति के बंधन में बंधे हैं, इसलिए कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो एक भाव है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु, यदि आप पाताल के राजा तो 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा द्वारपाल बन करके मैं खड़ा रहूंगा। इसलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश में। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, देवताओं के जो हित में था वो प्रभु ने किया, राक्षसों के हित में था वो प्रभु ने किया। वामन अवतार धारण करके प्रभु ने एक विशेष लीला रची। 8वें स्कंद में वामन अवतार की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।